हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन इज two small spheres of masses m1 and m2 are suspended by weightless insulating threads of lengths l1 and l2. The spheres carry charges q1 and q2 respectively. The spheres are suspended such that they are in level with one another and the threads are inclined to the vertical at angles theta 1 and theta 2 as shown. Which of the following conditions is essential if theta 1 is equal to theta 2? तो हियर गिवन इन द क्वेश्चन थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 क्वेश्चन में बच्चों गिवन है। ठीक है, तो एट फर्स्ट यहाँ पे मैं देखूँ कि ये थ्रेड से क्या किया हुआ है, हैंग किया हुआ है यहाँ पे ये इस Q1 मास को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ से, है ना, इसके सेंटर से पास हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, इसमें भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास सेंटर से पास कराएंगे इसको, है ना। तो कुछ इस तरीके से ये, अब देखो यदि ये थीटा 1 एंगल है तो बच्चों ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो थीटा 1। ठीक है, दिस इज थीटा 1। तो यहाँ पे टेंशन T1 लगेगा, है ना, टेंशन कितना है, दिस इज T1। तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा दिस इज T1 कोस थीटा 1, किससे नीचे इस पे क्या मास, इस मास पे दिस इज m1g। ठीक है, और यदि मैं बोलूँ कि इसका जो ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, तो हो जाएगा दिस इज T1 साइन थीटा 1 और इधर लगेगा दिस इज फोर्स ऑफ F1। सेम सिचुएशन इसके अंदर भी होगा, तो यहाँ पे टेंशन लग रहा हो बच्चों दिस इज T2। ठीक है, तो यहाँ से जो लग रहा है कितना, दिस इज T2। ठीक है, तो यदि ये थीटा 2 एंगल है तो ये वाला एंगल भी कितना है, दिस इज ऑल्सो थीटा 2। इधर ये वाला इस पे जो फोर्स लगेगा दिस इज F(2), है ना। तो इसका एक कंपोनेंट और आएगा कितना, दिस इज T2 साइन थीटा 2, T2 साइन थीटा 2। ठीक है, और नीचे लगेगा जैसे M2g। तो ये सिचुएशन हो गया 1 हमारे पास, और दिस इज सिचुएशन नंबर 2। फोर्थ सिचुएशन 1 के लिए बात करते हैं, तो ये किससे बैलेंस हो रहा है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में T1 कोस थीटा 1 इज इक्वल टू हो जाए हमारे पास M1g, और ये हो जाएगा F1 मतलब T1 साइन ऑफ T1 साइन, ये भी थीटा 1, T1 साइन साइन थीटा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा F(1), है ना। तो आप T1 ये डिवाइड करो फर्स्ट और सेकंड को, तो ये जाएगा टेन थीटा 1 इज इक्वल टू जाएगा जैसे F1 अपॉन M1g। ठीक है, इसी तरह से केस सेकंड है, सेकंड में तो सेकंड वाले केस के अंदर ही बच्चों यही होगा कि जो F2 है मतलब यहाँ पे T1 साइन थीटा 2 किससे बैलेंस है, F2 से। इसी तरीके से ये हो जाएगा कितना, दिस इज इसका कंपोनेंट हो जाएगा दिस इज T2 कोस ऑफ, और ये T2 मान लेते हैं इसको, दिस इज T2 कोस ऑफ थीटा 2। तो T2 कोस ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू कितना है, जैसे M2g, तो ये जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो आप 3 डिवाइड बाय 4 करो तो ये हो जाएगा टेन ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू जाएगा F2 बाय M2g, F2 बाय M2g। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे सिमिलरली दोनों में आपसे बोला है कि यहाँ पे आपका थीटा 1 थीटा 2 क्या है, सेम है। थीटा क्या है बच्चों, सेम है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका F1 अपॉन M1g इक्वल्स टू हो जाएगा F2 अपॉन M2g, है ना। तो g से g कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि F जो है बच्चों, और यहाँ पे जो मास है M1 और M2 सस्पेंड किए हुए हैं, है ना, M1 और M2। तो इस सिचुएशन में F जब ये थीटा सेम है तो F1 और F2 भी क्या हो जाएंगे, F1 ऑल्टो F1 इज इक्वल टू F2 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे M1 भी क्या होगा, M2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है, क्योंकि थीटा इक्वल है। तो थीटा सेम है तो मास भी सेम होंगे। ठीक है, दिस इज ओवर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।